Hello guys, welcome back to my channel. Today I'll tell you the perfect study material for class 12 boards. तो guys, आपको एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल चाहिए बोर्ड्स के लिए और अब आपका बोर्ड चालू होने वाला है। तो आपकी 12th की तैयारी के लिए आपको पूरा परफेक्ट स्टडी मटेरियल फॉर CBSE क्लास 12 बोर्ड्स बताने वाला हूँ। इससे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं रहेगा बोर्ड्स, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है। पहला, चलो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स के लिए आपको जस्ट NCERT पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करना है। अपनी अगर आप NCERT मजबूत कर लोगे तो दैट इज़ इनफ फॉर बोर्ड्स, ठीक है। फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड बेस क्वेश्चन, मतलब फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक क्वेश्चन द NCERT इज़ जस्ट मोर देन इनफ एंड वेरी गुड मटेरियल फॉर बोर्ड्स ना। और फिज़िक्स में NCERT में थोड़े कम क्वेश्चन रहते हैं और इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए, मोर प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं PYQ चैप्टर वाइज पे। इससे आपके PYQ भी लग जाएंगे और आपकी क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। इफ़ PYQ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 1-1.5-2 महीना है मेरे पास और मेरी पूरी फिज़िक्स हो चुकी है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं रिक्वायर्ड है, तो आप मोर क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हैं। जैसे कि NCERT एग्जाम्पलर में से भी आपको मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जो कि बोर्ड्स के परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अदरवाइज़ उसमें थोड़े ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन हैं, इसलिए तो NCERT से एग्जाम्पलर से आपको चूज़ करके करने हैं क्वेश्चन जो मतलब बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते वैसे वाले तो मेरे को बता देना, मैं आपको दे दूँगा एग्जाम्पलर में से क्वेश्चंस 3-4-5 महीने बाद। या फिर आप अपने ट्यूशन टीचर या उससे टिक लगवा सकते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छे हैं। तो फिज़िक्स होती हुई हमारी। अब आते हैं केमिस्ट्री पे हमें कुछ नहीं करना। NCERT इज़ इनफ फॉर बोर्ड्स, इनफ। अगर आप NCERT अच्छे से कर लेते हैं, मतलब NCERT की आपको लाइन बाय लाइन रट गई है, एक एक क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड्स तो क्या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आप फिर अगर टाइम है आपके पास तो आप चैप्टर वाइज PYQs लगा सकते हैं केमिस्ट्री पे भी। उससे आपकी थ्योरी बेटर होगी और रीजनिंग वाले क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद मैथ पे आते हैं। मैथ पे यू हैव टू जस्ट डू मैथ NCERT पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NCERT को ही प्रायोरिटी देना है। NCERT हो जाए उसके बाद रेफरेंस बुक से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आपको PYQs पे जाना है। PYQs भी हो जाए फिर भी आपके पास टाइम बचा है, तब आपको एग्जाम्पलर पर जाना है। तो दिस इज़ द प्रायोरिटी ऑर्डर। लेकिन सबसे पहले हमको NCERT ख़त्म करनी है। NCERT की मैथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट पार्ट 1 में थोड़ी से क्वेश्चन मेरे को कम लगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पार्ट 1 में मेरे ख्याल से आप एक रेफरेंस बुक जैसे RS अग्रवाल लेके उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं पार्ट 1 के चैप्टर्स पे, क्योंकि रिलेशन फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, अकॉर्डिंग टू मी द क्वेश्चंस आर वेरी लेस। मैट्रिसेस द क्वेश्चन आर वेरी लेस एंड ऑफ लेस वेराइटी। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की जो कि NCERT में बिल्कुल ही एब्सेंट है और बोर्ड्स में आ जाती है। तो डेट इज़ वाई आपको मैथ्स के लिए पार्ट 1 के लिए RS अग्रवाल रिक्वायर्ड हो सकती है, रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड हो सकती है। और पार्ट 2 इज़ वेरी ग्रेट, उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायर्ड नहीं है। इंटीग्रेशन पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन है, मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और प्रोबेबिलिटी एंड ऑल बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको पार्ट 2 के लिए कोई रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड नहीं है। पार्ट 2 के लिए कोई रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड नहीं है। पार्ट 1 के लिए रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड है। पार्ट 1 के लिए रेफरेंस बुक रिक्वायर्ड है। और इतना सब करने के बाद अगर आपके पास टाइम है और बोर्ड्स में अभी 1-1.5 महीना है तो आप PYQ लगा सकते हैं मैथ के। PYQ विल हेल्प यू, PYQ विल श्योरली हेल्प यू। बट CBSE बोर्ड इज़ अनएक्सपेक्टेड। इस बार PYQ लिटरली बहुत कम आए पेपरों में, और क्वेश्चंस जो पिछली 10 ईयर से रिपीट होते जा रहे थे वो इस बार कम लिए हैं उसमें। मैथ के पेपर में आपको मेन चीज़ इज़ स्पीड। अगर आपने स्पीड क्वेश्चन सॉल्विंग की बहुत कर ली है तभी आप मैथ का पेपर CBSE में कंप्लीट करवाएंगे। अदरवाइज़ मुंह उठाने तक का टाइम नहीं होता मैथ्स के पेपर में, और बच्चों के 1-2 क्वेश्चंस गारंटी छूट जाते हैं, ठीक है गाइस। और मैथ्स के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ मैं,
आपको कोई सोर्स देखना है जिसमें से आप केस स्टडीज़ कर सकें। केस स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। हर सब्जेक्ट में केस स्टडीज़ आती ही आती हैं 8 से 10 नंबर के पीछे। और वो बहुत ट्रिकी रहती है, वो ऐसी नहीं रहती कि आप डायरेक्ट लगा पाओगे ना, वो थोड़ी ट्रिकी रहती हैं केस स्टडीज़। तो मैथ्स के लिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर से केस स्टडीज़ बनती हैं ज़्यादातर। पहला मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है, इसमें से बन जाती हैं। दूसरी अपनी बनती हैं केस स्टडीज़, दूसरी केस स्टडीज़ बनती हैं या प्रोबेबिलिटी से। ये 2 चैप्टर केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों से केस स्टडीज़ फाइनली 100% बनेगी ही बनेगी। इन दोनों में से एक चैप्टर पर केस स्टडी आएगी। तो आपको ये करके चलना है। देन फॉर बायोलॉजी NCERT प्लस PYQs। और बायोलॉजी मेरे पास ऑनेस्टली नहीं थी तो इतना मैं नहीं जानता इसके बारे में, बट PCM मेरे पास थी तो PCM का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। और एक बोनस टिप ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन, अगर किसी बच्चे के पास फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है तो उसे कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, खाम का अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट यूट्यूब पे से शॉर्ट वीडियो देख के या 1 शॉट वीडियो देख के चैप्टर्स की नोट्स तैयार कर सकता है, उन्हें ही रिवाइज़ कर सकता है। मैंने खुद ऐसे ही किया है, मेरे पास कोई बुक नहीं है फ़िज़िकल एजुकेशन की और मेरा पेपर 70 आउट ऑफ 68 गया है लमसम। तो इसलिए आपको फ़िज़िकल एजुकेशन में कोई पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है आपका स्टडी मटेरियल। एंड अगर गाइस आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने 12th वाले दोस्तों को भेजें क्योंकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आपको इस बार 12th में 95% ऑफ की स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।